जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा बात कर रहे थे केतु के अलग अलग भावों में बैठने के क्या फल होते हैं, जिसमें अभी तक केतु का लगन से लेकर 8वें घर तक प्रभाव मैंने आपको विस्तार से बताया कि केतु कहाँ अच्छा है कहाँ बुरा है। अब वो अच्छा है तो अपनी दशा में अच्छे फल देगा, बुरा है तो अपनी दशा में बुरे फल देगा या ओवरऑल भी फल देता है। आज हम बात करेंगे कि केतु जैसा ग्रह है जिसको हम आध्यात्म से और धर्म से जोड़ते हैं। ऐसा ग्रह अगर आपकी कुंडली के नवम भाव में बैठे, जो नौवा भाव खुद ही धर्म का, भाग्य का, आध्यात्म का, पिता का, गुरु का, हायर एजुकेशंस का और विदेश यात्राओं के लिए माना जाता है, लंबी यात्राओं के लिए माना जाता है, उस वाले भाव में अगर आपके केतु बैठा हुआ है तो वो आपको कैसे फल देने वाला है। फल का मतलब है वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है, ये कैसे पता लगाएं, वो प्रभाव कैसे देगा, क्योंकि ग्रह विशेष तौर पर जब उनकी दशाएं आती है ज्यादा प्रभाव देते हैं। ओवरऑल भी उनका फल होता है, लेकिन विशेष तौर पर ग्रह अपनी महादशा में फल देता है। इसलिए बहुत बार ये ध्यान रखें, अगर कुंडली में कोई ग्रह खराब है और उस खराब ग्रह की स्थितियों को देखकर आप ये सोचते रहे मेरा तो ये ग्रह खराब है, ये ग्रह खराब है, नहीं, जब तक उसकी महादशा नहीं आएगी वो परेशान इतना नहीं करेगा। महादशा में ज्यादा परेशान करता है, अगर वो खराब है अंतरदशा में कम परेशान करता है और प्रत्यंतर दशा में बहुत कम परेशान करता है। इसलिए कोई ग्रह अगर बहुत शुभ है या राजयोग धन योग बना रहा है तो उसकी महादशा आनी जरूरी है, क्योंकि बहुत बार आपकी कुंडली को देखकर ये बखान हो सकता है कि जी आपका तो शनि उच्च चुका है और आप कहते हैं जी मेरे तो खाने पीने की भी स्थितियां बड़ी खराब है। इसका मतलब आपको जीवन में शनि की महादशा का भोग नहीं मिला, या जब मिलेगा तब राइज करोगे। कोई 50 साल की उम्र के बाद राइज कर रहा है, कोई 60 के बाद राइज कर रहा है, कोई 40 के बाद राइज कर रहा है, यानी उसको सही समय पर सही दशा मिल गई है। हमारा विषय चल रहा है केतु का, कि केतु 9th हाउस में अगर आपके बैठ जाते हैं तो आपको किस प्रकार का रिजल्ट देते हैं। तो सबसे पहले नौवा भाव को जानना जरूरी है कि एक घर है नौवा, उसमें केतु जैसा ग्रह है। अब अगर नौवा घर और केतु को देखो तो ये थोड़े मिलते जुलते से हैं, कि केतु की भी मैंने मोक्ष से, धर्म से और अध्यात्म से जोड़ा, तो नवम भाव भी मेरा कहीं ना कहीं धर्म का, आध्यात्म का, गुरु का, गुरु के ज्ञान का, पिता का, भाग्य का और हायर एजुकेशंस का है, लंबी यात्राएं, क्योंकि ये 10वें घर से 12वां कहलाता है नौवां घर, इसको कर्म की यात्राएं या फॉरेन ट्रेवलिंग आदि भी कहते हैं। इसलिए एक मिला जुला, यानी बहुत मोटे तौर पर देखें तो सबसे पहली बात, अगर आपका केतु 9th हाउस में है तो हम देखते हैं कि भाई ये पहले 5वें और 9वें जो भाव हैं इनको कहीं ना कहीं धर्म त्रिकोण से जोड़ा गया है, आपके भाग्य से जोड़ा गया। क्योंकि केतु अगर 9th हाउस में है, चाहे वो किसी भी भाव में है, किसी भी राशि में बैठा है, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला बनाएगा जरूर। ऐसा ग्रह अपनी तरफ से अपनी दशा में भाग्य को खींच कर ले जाने की कोशिश जरूर करेगा। बहुत बार कुछ लोग पढ़ाई बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो केतु की दशा आ गई तो फिर से आपके दिमाग में कुछ सीखने सिखाने या पढ़ने की बात आई। केतु 9th हाउस में बैठा है, उसकी दशा आ गई तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ किसी दूर स्थान से जुड़ गई, या तो आपको कोई नौकरी दूर से मिल गई, या आपने कोई स्थान बदल लिया, या आपने विदेश की तरफ कोई रुख कर लिया, या आप कहें जी उस दौरान मेरे धार्मिक कार्य में बहुत मन लग रहा है, मैं पहले से बहुत ज्यादा पूजा पाठी हो गया हूँ, अब मैं 2-2 घंटे तक पूजा करता हूँ, अब मेरा मन करता है कि मैं शिवालयों में जाऊं, मैं ज्यादा से ज्यादा देवी देवताओं के तीर्थ स्थानों के दर्शन करूं। ये सब कुछ कहाँ से आता है कि अगर 9th हाउस में केतु है तो वो आपको ये चीजें देता है, क्योंकि केतु क्या है, मोक्ष है, वो आपको मोह माया से अलगाव देता है। 9th हाउस में केतु है, भले ही पैसा है लेकिन पैसे से इतना मोह नहीं है जितना शुभ कार्यों से आपका मोह है, कि मैं परोपकार के कार्य करूं, आध्यात्म के कार्य करूं, कुछ नया सीखूं, ज्ञान देखूं, धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्य करूं, इस तरफ आपका केतु आपको इंगित करता है। इसलिए 9th हाउस में अगर आपका केतु है तो ये व्यक्ति के दृष्टिकोण को बदल देता है। व्यक्ति का दृष्टिकोण कहीं ना कहीं आस्तिक प्रवृत्ति का है, उसका मोह माया में ध्यान न जाकर उन चीजों में ज्यादा ध्यान देता है जो उसको आत्मिक रूप से संतुष्टि देती है, क्योंकि वो एक चीज समझता है कि ये जो बाहर चल रहा है ये चीजें क्षणभंगुर है, चीजें वही अच्छी हैं जो मुझे मिली हैं, जो मेरे परमात्मा से मुझे जोड़ रही हैं। इसलिए 9th हाउस के केतु वाले लोग इस प्रकार के होते हैं। आध्यात्मिक झुकाव के हिसाब से देखें तो व्यक्ति का झुकाव आध्यात्मिक चीज,
आध्यात्मिक ऐसे विज्ञान, अकल्ट साइंस, ज्योतिष, आध्यात्म ऐसे चीजों के प्रति होता है। तीर्थ यात्राओं के प्रति व्यक्ति का झुकाव होता है। धर्म, धार्मिक यात्राएं, धार्मिक कार्य, धार्मिक संस्कृति के प्रति ऐसा होता है। ऐसे लोग अपने आप को या चीजों को खोजने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए बहुत बार ऐसे लोगों को में पूर्वाभास भी देखा गया है। अब शास्त्र कहता है अगर नवम भाव के अंदर मंगल की राशि वृश्चिक राशि हो, चंद्रमा की कर्क राशि हो, बृहस्पति की धनु या मीन राशि हो, केतु वहां बैठा हुआ हो, गुरु द्वारा दृष्ट हो, कोई अशुभ प्रभाव ना हो, तो ऐसे लोग आध्यात्म, पूजा पाठ, धार्मिक, अंतर्ज्ञान, योगा, प्राणायाम, रिसर्च, गुरु ऐसे क्षेत्रों से जुड़कर काम करते हैं। ऐसे क्षेत्रों के प्रति ऐसे लोगों का बहुत ज्यादा झुकाव होता है। इसलिए अगर 9th हाउस में केतु है और ऐसी चीजों में है तो व्यक्ति संस्कृति का पालन करता है। फिर वो कहता है मैं संस्कृति के हिसाब से चलूंगा, मेरी परंपरा, मेरा समाज, मेरी संस्कृति क्या कहती है मैं उसे भूलूंगा नहीं। इसलिए बहुत बार आपने देखोगे कोई अच्छा ज्योतिषाचार्य है, कोई किसी मठ का मालिक है, कोई बहुत प्रकांड पंडित है, कोई शंकराचार्य जी के ग्रुप से जुड़ा हुआ है, कोई बहुत ज्ञानी है, ध्यानी है, योगी है, तो उनका अधिकतर देखा गया है 9th हाउस से केतु का कनेक्शन बन जाता है। इसलिए इस प्रकार की शुभ स्थितियों में ऐसा होता है। 9th हाउस में केतु शुभ है, यानी शुभ ग्रहों की राशियों में है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो एजुकेशन के साथ हायर एजुकेशन होती है। इसलिए बहुत बार हायर एजुकेशन करने के लिए विदेश में भी जाते हैं। ऐसा भी 9th हाउस के केतु पे देखा गया। लेकिन अगर 9th हाउस में केतु अशुभ ग्रहों की राशि में हो, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, जैसे बहुत बार सूर्य केतु योग, शनि केतु योग, मंगल केतु योग शत्रु की राशि में बन रहा है, 9th हाउस पर अशुभ प्रभाव है, विशेष तौर पर शनि की दृष्टि भी है, तो ये 9th हाउस से संबंधित रिश्तेदारी के लिए ठीक नहीं होती। यानी ये पिता के साथ संबंधों को खराब कर सकती है, पिता से अलगाव कर सकती है, पिता से वैचारिक मतभेद कर सकती है कि एक ही घर में नहीं रहते हैं, पिता पुत्र अलग अलग रहते हैं, या घर में रहते हुए तो पिता पुत्रों की आपस में बहुत बढ़िया बनती नहीं है। अशुभ प्रभाव में है तो ना धर्म में रुचि, ना धार्मिक कार्य में रुचि, ना पूजा पाठ में रुचि है, ना एजुकेशन हो रही है, ना हायर एजुकेशन हो रही है। संतान के साथ भी संबंधों में समस्या आती है। हायर एजुकेशन बार बार करने की कोशिश करते हैं, नहीं होती। भाग्य अस्थिर होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है भाग्य, कभी अच्छा चल रहा है, कभी बुरा चल रहा है, कभी अच्छा चल रहा है, कभी बुरा चल रहा है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बहुत बढ़िया नहीं माना गया अगर यहाँ केतु अशुभ है। अब केतु 9th हाउस में भी अगर शुभ अवस्था में हो, जैसे मैं बताता हुआ आ रहा हूँ, तो बहुत बार फिलोसफी के क्षेत्र में, देश विदेश की भाषाओं के क्षेत्र में अच्छी पकड़ बना लेता है, अच्छा सलाहकार हो सकता है, धार्मिक गुरु हो सकता है, आध्यात्मिक मार्गदर्शन करने वाला ऐसा हो सकता है, रिसर्च के क्षेत्र में ऐसे लोग चले जाते हैं। अब केतु अगर यहाँ पर अग्नि तत्व राशियों में बैठा हो, अग्नि तत्व राशि कौन सी होती है? 1, 5, 9। अगर नवम भाव में 1, 5, 9 नंबर लिखा हुआ है और वहां पर केतु है, तो आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले भी हैं, आप साहसी भी हैं, उत्साही भी हैं, निडर भी हैं, पूजा पाठी भी हैं, परंपरा को भी मानते हैं, वेद वेदांग भी पढ़ते हैं, संस्कारों को मानने वाले। अगर यहाँ पर 2, 6 या 10 नंबर की राशि है तो धार्मिक कार्यों को व्यवहारिक तरीके से करने की जो स्थितियां हैं वो आपको अच्छे तरीके से प्राप्त होती हैं। अगर केतु यहाँ पर 3, 7 और 11 नंबर में बैठा हुआ है, जिसको हम वायु तत्व राशि कहते हैं, तो यह दार्शनिक सोच और यात्राओं का शौकीन आपको बनाता है। वो यात्राएं भी आपकी तीर्थ यात्रा टाइप की होती है। अगर केतु यहाँ पर 4, 8 और 12 नंबर की राशियों में बैठा हुआ है तो यह गहरी और आध्यात्मिक साधना और रहस्यमय अनुभव को भी दर्शाता है। इसलिए आपको देखना होगा भी केतु आपका शुभ है या अशुभ। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया कि केतु शुभ है या अशुभ है, उसको जान लो। विशेष तौर पर आपको केतु की महादशा या अंतर्दशा आने वाली है। शुभ स्थिति में है तो उसके लक्षण आपको मैंने बताई दिए, शुभ में क्या होता है और अशुभ में क्या होता है। वो दोनों चीजें मैंने आपको बताई कि आप अपनी पत्रिका उठा लो, कौन से लगन की कुंडली है आपकी, आप देखो 9वें घर में कौन सी राशि है, केतु कौन से नवम भाव में बैठा है। तो सबसे पहले यही चेक करना है
नवम भाव में किसकी राशि में है, वो राशि का मालिक कुंडली में अच्छे भावों में है तो केतु शुभ फल देगा। वो राशि का मालिक अशुभ भावों में है तो केतु के लिए अड़चन बढ़ेंगी। केतु पर जितना ज्यादा शुभ ग्रहों का प्रभाव यानी शुभ ग्रह उसके साथ बैठे या उसको देखें उतना केतु बेहतर रिजल्ट देगा। अगर उस पर अशुभ प्रभाव ज्यादा है और राशि का मालिक भी पीड़ित है तो ऐसा केतु अपनी दशाओं में बहुत ज्यादा परेशान करता है, फिर ये आपको भाग्यहीन भी बना सकता है। तो 9th हाउस का केतु आपका कब भाग्य बना देगा और कब आपके भाग्य को उजाड़ देगा, ये उस प्लेनेट की पोजीशंस पर निर्भर करता है, जिसके बारे में मैंने आज आपको यहाँ बताया है। तो ये था मेरा आज का विषय कि केतु 9th हाउस में हो तो कैसे फल देता है। जय श्री राम।